इनके जालिम कौम से मुझे जो है निजात अता फरमा। तो असल मकसद यही है कि अमाल सब कुछ है, नाम से खुश नहीं होता है। अगर काम नाम मुसलमानों वाला और काम गैर मुस्लिमों वाला, नबी से तो मोहब्बत है, काम वो करे जो नबी का दुश्मन करता है। अल्लाह से मोहब्बत है लेकिन काम वो करे जिससे अल्लाह जिसको दुश्मन, अल्लाह जिसको नापसंद करता है, इससे कुछ नहीं होता। इसलिए अल्लाह ने इंसान को बनाया है। ये मौत, ये जिंदगी है जो हमने मांग कर नहीं लाए, अल्लाह ने दिया। और अगर ये जिंदगी का मकसद सिर्फ बंदगी है, और अल्लाह ने ये जिंदगी क्यों अता की, और जिसके साथ जिंदगी जुड़ गई, जिसके साथ पैदाइश का लफ्ज जुड़ गया, और जो पैदा हुआ उसको मरना है, उसके साथ मौत भी लग गई। जिस वक्त वो पैदा हुआ था उसी वक्त अल्लाह ने उसके मौत को मुकद्दर कर दिया। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, जिसने जिंदगी और मौत को पैदा किया। मौत भी एक चीज है, जिंदगी भी एक चीज है। और फरमाए इस मौत, इसको भी मरना है। किसी शायर ने कहा है, जो मौत बांटती है वो मर भी सकती है, जो मौत बांट रही है वो मर भी सकती है। जिब्राइल, मीकाईल, इज़राइल, इसराफील, ये सारे के सारे, ये सबको मौत आनी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। फिर मौत को भी मौत आएगी। जो मौत है ना, इस मौत को भी मौत आएगी। हदीस पाक में आता है कि मौत की शक्ल सूरत एक मेंढे की सी है। अल्लाह ताला जब जन्नतियों को जन्नत में भेज देगा, कहा अब रहो हमेशा के लिए, और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। सारा मामला क्लियर हो जाएगा। जो कुछ गुनहगार रहेंगे वो गुनाह की सजा भुगतने के बाद फिर जन्नत में आएंगे, चले जाएंगे। तो वो सारा जब मामला खत्म हो जाएगा, फिर अल्लाह एक मेंढे को हुक्म ज़िबा करने का हुक्म देंगे, और वो मौत की शक्ल होगी कि जाओ अब ये मौत को ही खत्म कर दिया। अब ना जन्नती मरे ना दोज़खी मरे। मौत कोई मामूली चीज नहीं है। मौत के बारे में तो यह है कि आज तक मौत ने किसी को नहीं छोड़ा। क्या अमीर हो, क्या गरीब हो, क्या मालदार हो, क्या फकीर हो, क्या गोरा, क्या काला, क्या शहरी, क्या देहाती, खाओ बुरुज खलीफा में रहता हो, क्या वो चाहे समंदर के नीचे रहता हो, बंद दीवारों में रहे, वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, शीशा पिघला हुई दीवार के बना करके भी अगर आदमी उसमें रहे कि मौत नहीं आएगी, तो मौत वहां तक पहुंची। मौत से किसी को छुटकारा नहीं है, हर एक को मरना है। लेकिन ये मौत और हयात ये अल्लाह ने पैदा ही क्यों किया? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से कौन अच्छा अमल करता है, कौन बुरे अमल करता है, इसको जांचना है। और अल्लाह की जात, और फिर ये कि मसला ये भी आता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह चाहे तो सबको हिदायत दे दे, और अल्लाह चाहे तो सबको गुमराह कर दे। तो फिर ये मसला आता है कि जब सबको अल्लाह चाहे हिदायत दे दे, तो हिदायत क्यों नहीं दे देता? हिदायत क्यों नहीं दे देता? फिर ये सजा का मसला क्यों रखा है? सवाल होता है ये सजा का मसला क्यों रखा है? कि नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आजमाइश करनी है।
आजमाइश, इम्तिहान लेगा। अल्लाह ने रास्ते बतला दिए हैं, इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। हमने रास्ता बता दिया, मार्गदर्शन, एक रास्ता है, एक ट्रैक है। इधर जाओगे जहन्नम, जन्नत है, इधर जाओगे जहन्नम है। कल अगर अल्लाह पूछ ले, कोई यूं कहे कि हमें सजा क्यों मिली, और कोई यूं कहे कि हमें जन्नत में इसको क्यों भेज दिया, इसने तो बड़ा पाप किया था, तो कल ये सवाल नहीं होगा। इसलिए कि अल्लाह ने पैदा करने के बाद रास्ता दिखला दिया था कि तुम अपने मर्जी से रास्ता चॉइस करो, और जिस रास्ते को तुम चॉइस करोगे हम वो रास्ता खोलते चले जाएंगे। इसलिए कि अगर कोई गुनाह ढूंढता है तो उसको गुनाह मिलता है, कोई नेकी ढूंढेगा तो उसको नेकी मिलेगी। गंजेड़ी जानते हो ना, गंजेड़ी जो गांजा टानते हैं, अफीम के आदी है। तुम्हारे कुसंबी में भी अगर कहोगे गांजा कौन बेच रहा है तो तुम्हें किसी गुरु को भी खबर नहीं होगी, लेकिन गंजेड़ी को मालूम होगा कि गांजा बिकता कहाँ है, वो पहुंच जाएगा वहां पर। अगर किसी को मालूम नहीं कि भाई शराब कहाँ बिकती है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं, जो उस लाइन से ताल्लुक नहीं रखता, तो जो लाइन वाला आदमी है उसको पता है कि अपने लाइन की चीजें कहाँ मिलेगी, वो वहां पहुंच जाता है। व्यापारी है तो वो व्यापार उसका कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन व्यापारी मिलेंगे, किस लाइन के व्यापारी मिलेंगे, वो वहां पहुंच जाएगा। इंसान है, दुनिया में देखा जाता है। अल्लाह ने यही कहा कि देखो यहाँ ये चीज मिलती है और यहाँ ये चीज मिलती है, ये जहन्नम है, ये जन्नत है। रास्ता तुम जिधर का चाहो, कल मुझ पर ब्लेम नहीं करना कि यहाँ का लेके वहां डाल दिया, वहां का लेके वहां डाल दिया। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर है कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये नापसंद है, और मैंने तुमको पैदा किया है और तुम्हें पैदा करने का मकसद मेरी बंदगी, और मैं बंदगी से खुश होता हूं। अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो इधर जाओगे, मुझे नाराज किया तो इधर चले जाओगे। और याद रखना, तुम कभी ये सोचो कि हम जुल्म करेंगे, वमा हुवा बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह जुल्म करने वाला नहीं है। क्यों? इसलिए कि सारी चीजें रिकॉर्ड है और रिकॉर्ड हो रही हैं। ये जो सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं ना, हाँ, लिखा रहता है हर ऑफिस में, यू आर अनदर सीसीटीवी कैमरा। क्या आप जो है सीसीटीवी कैमरे में देख दाग के मामला करना। और जो सीसीटीवी कैमरा सोने से लेकर जागने तक, मरने से जीने से लेकर मरने तक लगा हुआ हो, उससे कैसे बचोगे? जो न तन्हाई छोड़ता है, न खलबत छोड़ता है, न जलवत छोड़ता है। आदमी सीसीटीवी कैमरे के बचने के लिए कोई रास्ता ढूंढता है तो तन्हा होता है, लेकिन यहाँ तन्हाई, जब तन्हाई होती है ना, तो फिर वो जो है बुराई डसने लगती है, नेकी डसने लगती है। क्यों? अब यह है कि उस पर जो है बुराई का जहर चढ़ता है। आदमी जब तन्हा होता है पूरी शैतान बन जाता है। ऊपर तो बड़ा अच्छा है, लेकिन जब ये तन्हा होता है ना, ये पूरे शैतान बन जाता है। ये क्या चीज इसमें होती है कि नहीं मालूम, और ये सोचता है मुझे तो कोई नहीं देख रहा है। लेकिन एक कैमरा है जो देख ही नहीं रहा बल्कि रिकॉर्ड कर रहा है। वमा यल्फज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। तुम्हारी जुबान से क्या चीज निकलती है वो कैच होता है। ये इसकी क्या हैसियत है? ये प्लास्टिक और ये जो लोहे, ये सब चीजें बने हुए चीज, इनकी क्या हैसियत है? लेकिन नहीं, अगर इसी को लगा दिया जाए तो सारी चीजें हूबहू वही बोलने लगती हैं। आदमी क्रिटिसाइज करता है मौलवियों को, मौलवी वही बिस्मिल्लाह के गुंबद में रहते हैं,
तुझे नहीं मालूम कि साइंस ने जो मौलवी समझा नहीं सका, साइंस ने उसको भी समझाने की कोशिश की, लेकिन तू ना समझे तो क्या। कहते हैं कि ये जो है ये हिसाब व किताब को तौला जाएगा और अमाल तौले जाएंगे, जुबान के बजाय हाथ बात करेंगे, ये समझ में नहीं आ रही। तेरे समझ में आएगा कैसे, तेरी खोपड़ी इतनी बड़ी है। लेकिन ये समझा दिया कि इसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन इसमें इतनी अल्लाह ने इंसान को इतना दिमाग दिया कि ये रिकॉर्ड करता है और चाहे किसी वक्त सुन लो, वही बिल्कुल हूबहू जो कहा है वही सुनेगा, वही आवाज है, वही रफ्तार गुफ्तार है, वही पूरी उसकी एक्टिविटी कैद हो रही है, कैच हो रहा है। लेकिन अल्लाह जब कहता है कि मैं तुम एक बात जुबान से निकालते हो वो महफूज हो जाता है, किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून। ये दो फरिश्ते हैं किरामन कातिबीन, नेकी के लिखने वाले दाएं तरफ, बदी के लिखने वाले बाएं तरफ। ये लिख रहे हैं कि चीज रिकॉर्ड है और इसको पेश किया जाएगा। तुम झुटलाना चाहो तो झुटला नहीं सकते, और जब ये पेश किया जाएगा तो इंसान कहेगा माली हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। अरे ये तो सारे मेरे कच्चा छीटा बिल्कुल खुला हुआ है, मैं इनकार करना चाहूं तो नहीं कर सकते। अगर कोई कहे कि ये सारे फरिश्तों ने गलत मलत कर दिया है, इसका कोई एतबार नहीं है। अच्छा तो अल्लाह कहेंगे अच्छा चुप बैठ, अल-यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह जुबान पर मोहर लगा दे, बैठ जा, बहुत बातें करता था तू, अब जो तू कर रहा है ना, तेरे जिस्म से गवाही निकलेगी, तेरा हाथ गवाही देगा, तेरे पैर गवाही देंगे, ये जमीन जिसमें तूने नेकी और बदी की है वो गवाही देंगे, दरो दीवार गवाही देंगे, जहां बैठकर तूने हरकत की थी वो सारे के सारे फुटेज मौजूद हैं और तेरे अंदर हैं और तुझी से निकलेंगे। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह ने इसीलिए बनाया है कि जांचे बगैर तो दर्जे की तरक्की नहीं होती है। एक क्लास पास नहीं करेगा तो दूसरे में नहीं जाएगा, दूसरे में नहीं तो तीसरे में नहीं जाएगा, फेल हो गया तो वहीं रुक गया। तो दुनिया का दस्तूर है कि बगैर इम्तिहान के क्वालिफाई नहीं कर सकता, तो क्या दीन और आखिरत इतनी सस्ती है कि आजमाइश में मुब्तला न किए जाओगे। अल्लाह ने साफ कहा वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। हम तो तुम्हें आजमाएंगे, जरूर आजमाएंगे, कभी डरा करके, कभी छीन करके, कभी माल में कमी, कभी बागात में कमी, कभी मौत से, कभी कुछ, हर तरीके से आजमाएंगे, लेकिन आजमाइश के वक्त संभल के रहना। वबश्शिरिस साबिरीन, अगर इस आजमाइश में कोई कामयाब हो गया, मुसीबतें आएंगी तो यूं नहीं कहता अल्लाह मैं कौन सा गुनाह किया था कि जिसकी मैं सजा भुगत रहा हूं, मेरा बच्चा बचपन में चला गया, मेरा बच्चा क्या कसूर किया था। बच्चा कसूर नहीं किया था, माँ ने कसूर की थी। जब बच्चा माँ को तंग करने लगा तो माँ ने कहा कि जा तू सो जा, हमेशा के लिए बेहतर है, बड़ा परेशान कर रहा है। कबूलत की घड़ी थी वो, तो उस वक्त अल्लाह ने कबूल कर लिया, लेकिन उस वक्त उसको पता चला जब बच्चे को माँ की जरूरत थी। जब जवान होता, बहुत सारे ख्वाब और सोचता मेरा बेटा यूं करेगा, यूं करेगा, अल्लाह उसी वक्त ले गया। तो ये आजमाएगा अल्लाह, और उस आजमाइश में अगर कोई सब्र किया, गिले शिकवे नहीं, सब्र किया, वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब उनको कोई तकलीफ पहुंचती है, कोई मुसीबत पहुंचती है, क़ालू, तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
ये मुसीबत के वक्त की दुआ भी है। और मुसीबत ये आदमी समझता है कि सिर्फ मौत के वक्त इसको पढ़ना है, नहीं, जरा सी चोट लग गई, कोई मुसीबत की खबर सुनी, कोई तकलीफ पहुंची जरा सा भी, तो वहां पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना। मकसद क्या है? हमें तो अल्लाह ने भेजा है, ये सारी चीजें हम अल्लाह की तरफ लौटना है, ये दी हुई उसी की थी और ले लिया उसी ने। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। जिन्होंने सब्र किया, गिले शिकवे नहीं किए, अल्लाह ने फरमाया यही हिदायत पर है, और यही जो है हिदायत पर है, कामयाब हैं, और यही इन्हीं के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया यही जन्नत में जाने वाले। साबिर और शाकिर, न हम में सब्र है न शुक्र है। हजरत मसीहुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, मुरीद ने फरमाया, हजरत हालात हिंदुस्तान के बहुत खराब हैं, कत्लो गारतगिरी, हर तरफ फसाद फितने। फरमाया मुसलमान काटे जा रहे, पीटे जा रहे हैं, जुल्म और इस्तिबदाद के शिकार हैं। फरमाया कोई रास्ता है, कब तक चलेगा? हजरत मसीहुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने दो लफ्जों में जवाब दिया। फरमाया पहले शुक्र नहीं था, अब सब्र नहीं होता है। पहले जब अल्लाह ने हुकूमत दी, सल्तनत दिए, बादशाहत दी, दौलत दी, तो उस वक्त उन्होंने उसको इस्तेमाल सही नहीं किया, अय्याशी में गुजार दिए, कुफ्र शिर्क में गुजार दिए, और उन्होंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। लेकिन जब अल्लाह ने हालात ले आया जो कि उन्हीं के करतूत की सजा है, तो अब इन्हें सब्र नहीं होता। सब्र करो, और सब्र का मकसद क्या है? कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना, गुनाहों से रुकना। जब ये चीजें इंसान के अंदर आ जाए तो समझ लो वो जिंदगी उसकी बेहतर है। इसलिए एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मौत को कसरत से याद करो, मौत को कसरत से याद करो। आज तो हमारा इतना दिल सख्त हो गया है, कब्रिस्तान में जाकर के भी, और जनाजा सामने है, हंसी ठट्टा कर रहे हैं। इतनी मुर्दगी है, पसमुर्दगी है, इतना कि वो मरने से पहले मर गया है, एक जिंदा लाश है, घूम रहा है बस। जिस वक्त मौत को याद करना चाहिए कि आज इसका जनाजा है, कल मेरा भी जनाजा जाएगा, मैं भी यहां दफन होऊंगा, लोग सारे छोड़ करके चले जाएंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जाएगा कौन? आज तक सुना कि बीवी चली गई, बड़ा प्यार मोहब्बत करता था शौहर, कहा नहीं मुझे भी लेके वहीं दफन कर दो। बेटे से बड़ी मोहब्बत थी, बाप कहा मुझे भी, मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकता। बेटा कहा कभी ऐसा सुना कि मैं बाप के बगैर नहीं रह सकता, मुझे बाप के साथ दफना दो। भाई कभी कहा कि मुझे बहन के साथ जाना है, बहन ने कभी कहा कि मुझे भाई के साथ जाना है, मैं अब जिंदगी नहीं गुजार सकती उसके बगैर। नहीं, लाश जल्दी हटाओ, जल्दी हटाओ। अरे जाना, अब तो हाल ये है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मौत को कसरत से याद करो, हाज़िमिल लज़्ज़ात, मौत को कसरत से याद करो। ये हलाक करने वाली चीज ये किस वक्त आ जाए कुछ पता नहीं, लेकिन हमारी मजलिसें अगर कोई मौत का तस्करा कर दे, मजलिसें नहीं, बैठ के दो चार आदमी का वो फलाना मर गया, वो ऐसा हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, जरा सा 1-2 मिनट बात करे, क्या कोई टॉपिक है कि नहीं, यही मौत मौत का बात, टॉपिक चेंज करो। इतना डर। ईमान वाला जिसको मौत से मोहब्बत होती है, वो मोहब्बत से, वो जो मौत से डरता है, जो पैदा हुआ मरने के लिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसीलिए फरमाया मौत को कसरत से याद करो। जब मौत हर वक्त सवार हो तो फिर कभी इंसान गड़बड़ नहीं करेगा। अगर उसको इस बात का यकीन हो मुझे इसी हालत में मौत आ जाएगी। अब तो यह है हमारा नौजवान जो है कान में लगाता है और सीधे
गाने सुनते 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 चला जाता है। अगर उसी हालत में मौत आ गई, अल्लाह के यहाँ किस हालत में पेश हो गए? मेरी दुश्मनी और नाफरमानी करते करते रंगे हाथों पकड़ा गया। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मौत को कसरत से याद करें। ये जो मरहुमा हैं जिनका इंतकाल हो गया, बहुत सारे मरहुमीन गुजर गए हैं, ये जो इसाले सवाब है, इसकी मजलिस है, ये मौत इसलिए है कि हम ताकि सामने वाला जब किसी मुर्दे को देखे तो अपने मौत को याद करके अपनी जिंदगी को बदले। मकसद सिर्फ यही है। अल्लाह ने मौत को इसीलिए बनाया कि ताकि मौत एक ऐसा पुल है जो हबीब को, महबूब को अपने हबीब से मिला देता है, और हर एक को मरना है। इसीलिए जब कभी कोई बात सामने आए आखिरत वाली और दीन वाली, शरीयत वाली, अल्लाह के नबी का फरमान आ जाए, अल्लाह के अहकाम आ जाए, तो वहां पर यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें अल्लाह के फरमान के बारे में, हमें जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के बारे में बतलाया जा रहा है, लिहाजा हमें उस पर अमल करना चाहिए, ये समझ करके कि अल्लाह ताला पता नहीं हमारे इस अमल से खुश हो जाए और हमारी मौत अच्छी हालत में आ जाए। इसलिए आका मदनी मोहम्मद अरबी ने फरमाया कि तुम जिस तरह जिंदगी गुजारते हो उसी तरह तुम्हारी मौत आएगी। अब देखो, किसी की मौत आती है तो चेहरे पे इतनी बशाशत होती है कि देखने वाला भी अश अश करने लगता है, कि किसी के जनाजे को देख करके आदमी ख्वाहिश करता है काश कि मेरी मौत भी ऐसे आए। किसी की लाश को देख करके आदमी तमन्ना करता है कि काश मुझे ये मौत आ जाए। एक मर्तबा का वाकया है, एक सहाबी शहीद हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि, नई नई शादी थी और अल्लाह के नबी ने ऐलान जंग कर दिया। वो सहाबा, मुख्तसर ये कह रहा हूं, वो सहाबा शहीद हुए, थोड़ी सी जांकनी थी, उनसे पूछा गया कि क्या बात है, आखिरी ख्वाहिश क्या है? फरमाया मुझे ख्वाहिश कुछ नहीं है, मुझे सरकार के पास ले जाओ, सरकार दो आलम के पास ले जाओ। उनको लाया गया और आक़ा मदनी ने जब सुना कि ये फलां सहाबी की लाश है जिसकी अभी अभी शादी हुई है, फरमाया उनको अपने गोद में लिया। वो अब्दुल्लाह दुल बजादीन थे, गोद में लिया और आप ऐसी देखते रहे। हजरत उमर बड़ी रश्क निगाहों से देखते थे, या अल्लाह कैसी मौत है, ये सरकार दो आलम की जियारत कर रहा है, उनके चेहरे अनवर की जियारत कर रहा है और इसी हालत में उसका दम निकल रहा है। मेरे दोस्त हजरत, और फिर इतना ही नहीं, फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इसकी कफन के लिए मेरी चादर को इस्तेमाल करो, इसको कब्र में मैं ही उतारूंगा, इसके नमाज जनाजा भी मैं पढ़ाऊंगा, कब्र में भी मैंने उसमें उतारूंगा। इस मंजर को देखकर हजरत उमर कहने लगे कि काश उस मौत के बजाय, अब्दुल्लाह दुल बजादीन के बजाय उमर होता और नबी का गोद होता और नबी के चेहरे की दीदार करता और इसी हालत में मेरी रूह परवाज हो जाती। मेरे दोस्तों बुजुर्ग, मौत तो ऐसे आती है। हज़रत बाबा इतार फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह कहते ना, किसी इत्र की दुकान पे गए, ये शीशों को उठाया, वो शीशों को उठाया, बेचारे को, दुकानदार को बड़ी जो है उलझन सी हो गई, क्या ढूंढते हो? कहा मैं ढूंढ इसलिए रहा हूं कि जो रूह निकलेगी ना, इतना सजा हुआ ये शीशा है, ये किस रूह में, किस शीशे में जाके रूह अटकेगी? क्या बदतमीजी बात कर रहे हो? कहा तुम्हारी जैसी निकलेगी वैसी निकलेगी? कहा मेरी तो यूं निकलेगी। लाया, चादर बिछा दिया वहीं पर और सो गए, रूह परवाज हो गई। कहा मेरी मौत तो यूं है, मेरी रूह तो यूं निकलेगी। वहीं से उनका जो जहन बदला, फिर बाबा फरीदगंज शकर बन गए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मौत ऐसी आए कि सारे रोते रहें और वो हंसता हुआ चला जाए, फरिश्ते भी जिसकी मौत पर रश करें। मौत तो ऐसी आनी चाहिए, शहादत की मौत हो। और क्योंकि जिंदगी अगर वैसी गुजारेंगे तो मौत वैसी आएगी। अगर जिंदगी ऐसी गुजारी कि साहब नबी के दुश्मनों के तरह और अल्लाह के बागियों के तरह
और दीन के बागियों के मिसल जिंदगी गुजारी, फिर मौत की अच्छी की ख्वाहिश न करो। इसलिए हमें जो है मौत को याद करना चाहिए, कसरत से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। अल्लाह ताला अपनी जो है रजा वाली मौत हम सबको नसीब फरमाए। और अल्लाह ताला ये जो मरहुमा गुजर गई हैं, और इसी तरह जितने हमारे महल्ले में और पूरे उम्मत मुस्लिमा में, और बिलखुसूस मेरे वालिद मोहतरम जो भी गुजर गए हैं, इससे उनके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमाए, और जन्नत में मकाम इल्लियीन नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको दीन और ईमान पर साबित कदम रखे, और हम सब का खात्मा बिल खैर फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।